तो घर बैठे बैठे हो रहे हो मेरी तरह बोर, तो आओ साथ में देखते हैं परमैन वीडियो और करते हैं एंजॉय मोर। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए परमैन पार्को एंड द रिटर्न्स ऑफ लव के सीजन 2 का पार्ट 6 लेके हाजिर हूँ। अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे जाके देख लीजिए, प्राइम बटन मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाइए। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सुओ पानी के अंदर था। मित्सुओ तो सिर्फ उस पानी के पास थोड़े से सुकून के लिए आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पानी ही उसका सारा सुकून छीन लेगा। मित्सुओ जैसे ही पानी के पास आया, न जाने किसने उसे पानी के अंदर धकेल लिया और जैसे ही मित्सुओ पानी के अंदर गिरा, उसके तुरंत बाद वो चांद जो अब तक हल्की सी रोशनी में इस पूरे के पूरे पानी को एक उम्मीद की किरण बना रहा था, उसके तुरंत बाद चांद बादलों में कहीं गायब हो गया। चांद की रोशनी ना आने पर जो पानी अब तक उम्मीद की किरण साबित हो रहा था, वो अब उदासी का सबूत बन गया था और मित्सुओ वो पानी के अंदर था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मित्सुओ को तैरना नहीं आता और जैसे ही वो पानी के अंदर गिरा वो डूबने लगता है। मित्सुओ चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पानी उसके आंखों में, कान में, मुंह में, हर जगह घुस चुका था, लेकिन मित्सुओ उम्मीद नहीं हारना चाहता था। वो लड़ रहा था, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ऊपर आने के लिए, लेकिन अब वो हार सी मान चुका था। अब मित्सुओ को यकीन हो जाता है कि आज वो नहीं बच पाएगा, लेकिन अपना होश जाने से पहले उसने एक चीज़ की। उसने अपने हाथ की रिंग जो कि उसको सुमीरे ने दी थी, वो निकाल कर पानी में ही छोड़ दी और वो रिंग पानी के ऊपर जाके तैरने लगी। और अब मित्सुओ पानी के अंदर जा चुका था और अब इसकी उम्मीद बहुत कम है कि मित्सुओ आज बच पाएगा, क्योंकि रात का समय है और रात के समय को यहाँ पर आए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन प्यार की ताकत तो ऐसी है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। प्यार की ताकत तो ऐसी है जो हर खोए हुए पर्सन का रास्ता बन सकती है। प्यार की ताकत ऐसी है जो तुम्हें आपस में जोड़ती है। यहाँ मित्सुओ पानी के अंदर था और वहाँ सुमीरे अपने कमरे में सोने को जा ही चुकी थी, लेकिन न जाने क्या होता है, सुमीरे अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। सुमीरे तो बस आसपास का मौसम देखने के लिए बाहर आई थी और वो थोड़ा घूमते फिरते उसी जगह के पास पहुंच जाती है। अब सुमीरे को भी वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि अब चांद दोबारा से आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये चांद मौत का सौदागर है। सुमीरे भी वहीं पे पास में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी सुमीरे के मन में एक बात आती है, काश इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए मेरे साथ मित्सुओ भी होता, और अगर वो होता तो इसे वो काफ़ी इंजॉय करता। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद तो हमें ऐसे कई मौके मिलेंगे और ऐसी कई चीज़ें मिलेंगी जो हम साथ में एंजॉय करेंगे। मुझे इस समय मित्सुओ की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हुए सुमीरे वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन मित्सुओ की वो अंगूठी, उस पर सुमीरे की नज़र पड़ जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, चांद की हल्की हल्की चमक पानी पर पड़ रही थी और वो अंगूठी चांद की रोशनी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती है और वो रोशनी सुमीरे के ऊपर आती है। और जैसे सुमीरे उस अंगूठी को देखती है, वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है। वो कहने लगती है, तो मित्सुओ की अंगूठी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। और सुमीरा हड़बड़ाहट में जाकर पानी के पास खड़ी हो जाती है। सुमीरा आसपास देखने लगती है, मित्सुओ तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसकी अंगूठी यहाँ पर क्या कर रही है। ऐसा मित्सुओ कभी नहीं कर सकता। वो इस अंगूठी को कभी नहीं पहनने के सिवा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता, और फेंकने की बात तो बहुत दूर रही, वो तो इसे उतार भी नहीं सकता। और सुमीरा ऐसे आसपास देखने लगती है, लेकिन तभी सुमीरे की नज़र जाती है पानी के अंदर और वहाँ उसे दिखती है मित्सुओ की हल्की सी परछाई। शायद जो चांद अभी तक मौत का सौदागर बन रहा था, अब वो मित्सुओ की जान बचाने के लिए एक आशा की किरण भी बन गया है। सुमीरे जैसे ही मित्सुओ की परछाई पानी के अंदर देखती है, वो बहुत जोर से चिल्लाती है, मित्सुओ। सुमीरे बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। सुमीरे वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और सुमीरे की इतनी तेज आवाज़ सुन के काफ़ी सारे लोग, कुछ स्टाफ मेंबर्स तो कुछ उनके फैमिली मेंबर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके साथ उजुमुकी, सुमीरे के मैम टीचर, जिन्हें भी उन लोगों ने इनवाइट किया था, ऑलमोस्ट लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सभी सुमीरे से पूछने लगता है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। तभी सुमीरे बताती है, मित्सुओ पानी के अंदर है। और जैसे ही सुमीरे बताती है, मित्सुओ के मॉम डैड के होश उड़ जाते हैं। मित्सुओ की मॉम रोने लगती है, वो कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ। वो सुमीरे से सवाल करने लगती है। मित्सुओ के डैड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उजुमुकी बोलता है, आप सब सवाल जवाब बाद में कीजिएगा, अभी मित्सुओ को बाहर निकालने के बारे में सोचिए। लेकिन तभी भीड़ में से कोई बोलता है, क्या अभी तक वो जिंदा होगा। और जैसे ही वो ये शब्द बोलता है, सुमीरे उसके ऊपर ऐसे भड़क जाती है जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। सुमीरे बोलने लगती है, मित्सुओ को कुछ भी नहीं हो सकता, आपके ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अपने शब्द पे लगाम रखिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सोच समझ कर बोलिए और आगे से बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस पानी के अंदर जाके मित्सुओ को बचा सके, लेकिन शायद किसी एक में थी।
और वो थी सुमीरे। जब किसी ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया इस पानी में जाके मित्सुओ को बचाने के लिए, तो सुमीरे खुद जाकर इस पानी में कूद जाती। सुमीरे को तैरना आता था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी था और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था सुमीरे के लिए। सुमीरे पानी के अंदर जाती है, उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो पानी की गहराई तक पहुंचती है और मित्सुओ को पकड़कर ऊपर आने लगती है। मित्सुओ को ऊपर लाने में सुमीरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पानी के दबाव के कारण मित्सुओ को ऊपर ला पाना सुमीरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन सुमीरे हार नहीं मानती, वो अपना पूरा जोर लगाकर मित्सुओ को ऊपर ला रही होती है। तभी सुमीरे ध्यान देती है कि मित्सुओ अपनी हल्की सी आँख खोलता है और तुरंत अपनी आँख बंद कर लेता है। सुमीरे को लगता है ये क्या था, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर में सुमीरे मित्सुओ को लेकर बाहर पहुंच जाती है और जैसे ही सुमीरे मित्सुओ को लेकर बाहर पहुंचती है, सब शांत खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। मित्सुओ ज़मीन पर लेटा हुआ था और सुमीरे उसकी छाती पर सर रखकर बस रोई जा रही थी। मित्सुओ की मॉम के भी आंसू रुक नहीं रहते, सुमीरे की मॉम भी रोने लगी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हुआ कैसे, मित्सुओ पानी के अंदर गिरा कैसे। तभी उज़ुमुकी बोलता है सुमीरे रोना बंद करो, और वो मित्सुओ के पास आकर उसकी छाती पर प्रेशर क्रिएट करता है। मित्सुओ के मुंह से पानी बाहर आता है, लेकिन अफसोस सारा पानी बाहर आने के बाद भी मित्सुओ सांस नहीं ले पा रहा था। और जैसे मित्सुओ के पेट से सारा पानी बाहर आने के बाद उज़ुमुकी उसके दिल पर, उसकी नाक पर हाथ लगाता है, तो उज़ुमुकी दंग रह जाता है। उज़ुमुकी पीछे हट जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती है। तभी सुमीरे ऐसे उज़ुमुकी को परेशान देखकर बोलती है, उज़ुमुकी बताओ ना, मित्सुओ को क्या हुआ है, बोलो ना, कुछ तो बोलो। उज़ुमुकी कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमीरे बोलती है कुछ बोलो, आखिर मित्सुओ को हुआ क्या है। तभी उज़ुमुकी बोलता है ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मित्सुओ आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उज़ुमुकी ये सब बोलने लगता है और वहाँ पे सुमीरे बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे, कोई तो बताओ मुझे। थोड़ी देर के बाद उज़ुमुकी बोलता है सुमीरे मित्सुओ अब नहीं रहा। और जैसे ही सुमीरे ये सुनती है, जैसे कि मानो उसके कान फट गए हो, उसके सर पे आसमान टूट गया हो, उसकी आंखें, उसका सांस छोड़ कर चली गई हो और उसके लफ्ज़ वो तो उसके पास हो ही नहीं। लेकिन सुमीरे तभी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मित्सुओ नहीं रहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं हो सकता, मित्सुओ को कुछ भी नहीं हुआ है। उज़ुमुकी बोलता है ये सच है सुमीरे, अपने आप को संभालो। और जैसे ही सुमीरे ये सुनती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी सुमीरे के डैड कहते हैं हमें यहाँ इंतज़ार करने से कुछ नहीं मिलने वाला, जल्दी गाड़ी निकालो और मित्सुओ को हॉस्पिटल लेके चलो। और कुछ लोग मिलकर मित्सुओ को उठाते हैं और गाड़ी में अपने साथ पास ही के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए एक छोटी सी किरण बन सकता था। वो लोग मित्सुओ को वहाँ जल्द से जल्द लेकर पहुँचते हैं और जैसे ही वो लोग मित्सुओ को वहाँ पे लेके पहुँचते हैं, डॉक्टर तुरंत मित्सुओ को एग्जामिन करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कह देते हैं कुछ भी करके आपको मित्सुओ को बचाना ही होगा, और डॉक्टर भी अपना पूरा ट्राई करते हैं। काफ़ी देर तक मित्सुओ को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मित्सुओ के डैड और सुमीरे के डैड डॉक्टर से पूछते हैं बताइए मित्सुओ को हुआ क्या है। डॉक्टर बोलते हैं भगवान का करिश्मा ही मान लीजिए कि उसकी सांसें लौट आई, ना जाने कैसे, मुझे नहीं पता कि सुपर नेचुरल पावर ने उसे बचा लिया, मैं नहीं जानता, लेकिन फिक्र मत कीजिए वो जिंदा है। और ये बात सुनते ही वहाँ खड़े लोगों के जान में जान आती है। लेकिन तभी डॉक्टर बोलते हैं पर एक दिक्कत है। मित्सुओ के डैड परेशान होकर बोलते हैं क्या, बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं वो कोमा में जा चुका है, बहुत ही सीरियस कोमा में। तभी जैसे ही मित्सुओ के डैड ये सुनते हैं वो कहने लगते बताइए अब वो कब तक जागेगा। डॉक्टर बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, या फिर कभी नहीं। और इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मित्सुओ के डैड के ऊपर आसमान टूट चुका था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा आज कोमा में जा चुका था। किसी भी बाप के लिए उसके बेटे के ऊपर आँच आना सबसे बड़ा सदमा होता है। मित्सुओ के डैड वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। सुमीरे के डैड मित्सुओ के डैड को काम करते हैं और बोलते हैं मित्सुओ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। तभी मित्सुओ के डैड कहते हैं आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा मित्सुओ कभी नहीं जाग पाएगा। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मित्सुओ कभी नहीं जाग पाएगा, बताइए मुझे। सुमीरे के डैड बोलते हैं देखिए मिस्टर सुआ, डॉक्टर ने ये भी कहा है वो एक हफ्ते में भी जाग सकता है और एक महीने में भी, कुछ पता नहीं है, क्या पता वो कल ही जाग जाए, आप हिम्मत से काम लीजिए। मित्सुओ के डैड बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मित्सुओ के डैड कहते हैं आप एक काम कीजिए मिस्टर होशिनो, आप जाके
सुमीरे को बताइए, नहीं तो वो तो जीते जी मर जाएगी। सुमीरे के डैड कहते हैं हाँ मुझे अभी जाना चाहिए, बस आप ध्यान रखिएगा और कुछ भी दिक्कत हो तो बुला लीजिएगा। और सुमीरे के डैड वहाँ से निकल जाते हैं और सीन चेंज होता है सुमीरे के ऊपर। वो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर सुमीरे की मॉम ने भी सुमीरे को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर को बुला लिया था। वो लेडी डॉक्टर वहाँ पे आती हैं और बताती हैं, देखिए इनके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत बड़ा है, ये सदमा बहुत ज़्यादा ही इनको जख्म दे चुका है। मैं नहीं जानती कब तक इससे उबर पाएंगी, लेकिन आपको इनके साथ शांत रहना होगा, संयम रखना होगा, तभी ये इसका सामना कर पाएंगी। ये इनके लिए बहुत बड़ा धक्का है, ध्यान रखिएगा। और इतना बोल कर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और सुमीरे की मॉम रोने लगती है। मित्सुओ की मॉम की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तो लगातार बस रो ही जा रही थी। वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुमीरे की मॉम मित्सुओ की मॉम के पास आती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, अपने आप को संभालिए मिसेस सुआ, आपको अपने आप को संभालना ही होगा, फिक्र मत कीजिए, मित्सुओ को कुछ भी नहीं होगा। मित्सुओ की मॉम कहती है, लेकिन मेरा बेटा तो जा चुका है ना। सुमीरे की मॉम कहती है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो लोग मित्सुओ को हॉस्पिटल ले गए ना, आप फिक्र मत कीजिए, सब लोग एक साथ मित्सुओ को लेकर घर आएंगे और मित्सुओ बिल्कुल ठीक होगा। ये कहते हुए सुमीरे की मॉम की जवान साफ साफ लड़खड़ा रही थी। उनके मन में भी एक डर था, क्या सच में मित्सुओ ठीक होगा। सुमीरे की मॉम कहती है, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा, हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। मित्सुओ की मॉम कहती है, मेरी तो वो भी टूट चुकी है। वहाँ पूरा का पूरा डर का माहौल बन चुका था। थोड़ी देर में सुमीरे के डैड वहाँ पहुँचते हैं और जैसे वो वहाँ पर आते हैं वो तुरंत सुमीरे के पास आते हैं, पूछने लगते हैं, सुमीरे ठीक तो है ना। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे सुमीरे के लिए भी। मित्सुओ की मॉम आकर सुमीरे के डैड से सवाल करने लगती है, बताइए मित्सुओ ठीक तो है ना। सुमीरे के डैड कहते हैं, मित्सुओ ठीक है। और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, मानो मित्सुओ की मॉम का जलता हुआ कलेजा ठंडा पड़ जाता है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है मित्सुओ को जीवन दान देने के लिए, क्योंकि ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। और जैसे ही ये मित्सुओ के बारे में बात मित्सुओ के मॉम को पता चली थी, वो लगभग पूरी तरह शांत हो जाती है और आसपास का माहौल भी डर से बाहर निकलता है। लेकिन सुमीरे के डैड ये भी बताते हैं, मित्सुओ कोमा में जा चुका है और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि वो नहीं जानते कि कब तक मित्सुओ होश में आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो खतरे से तो बाहर है। ये बात जानने के बाद सभी खुश थे, लेकिन अब बस इंतज़ार था सुमीरे के जागने का, ताकि वो भी इस खबर को सुन सके कि मित्सुओ ठीक है। और ना जाने सुमीरे को भी कोई चीज़ खींच रही थी। सुमीरे अपने एल्यूजन में देख रही होती है, वो एक खुले मैदान पे है और मित्सुओ के पीछे भाग रही है। मित्सुओ उससे दूर जा रहा है, लेकिन वो मित्सुओ के पास जाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही वो मित्सुओ के पास पहुंचती है, तुरंत मित्सुओ गायब हो जाता है और उसी टाइम सुमीरे ये चिल्लाते हुए उठती है, मित्सुओ तुम कहाँ हो। सुमीरे हाँफ रही होती है। सुमीरे के मॉम डैड सुमीरे को शांत करते हैं और कहते हैं, सुमीरे बेटा शांत हो जाओ, मित्सुओ ठीक है। और जैसे सुमीरे सुनती है मित्सुओ ठीक है, वो अपनी बुरी हालत के बारे में पूरी की पूरी तरह भूल जाती है और अपने मॉम डैड से कई तरह के सवाल करने लगती है। मित्सुओ ठीक है मॉम, मित्सुओ ठीक है डैड, मुझे पता था उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं जानती थी वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता, वो मेरा है, वो मेरे पास ही रहेगा। सुमीरे अपने डैड की गले लग जाती है। सुमीरे के डैड कहते हैं, लेकिन सुमीरे की मॉम बोलती है, रुक जाइए, अभी ये बताने का सही टाइम नहीं होगा। सुमीरे के डैड बोलते हैं, ये जानना उसका हक है। सुमीरे के डैड सुमीरे से कहते हैं, लेकिन मित्सुओ कोमा में जा चुका है। ये बात जानकर भी सुमीरे को धक्का लगता है बहुत बड़ा वाला, लेकिन उसको इस बात की तो खुशी थी कि मित्सुओ की जान बच चुकी है और वो खतरे से बाहर है। सुमीरे के डैड ये भी बताते हैं, नहीं जानते कि मित्सुओ होश में कब आएगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल या फिर कभी नहीं। ये पूरी की पूरी बात जानने के बाद सुमीरे एक और सदमे का शिकार तो हो चुकी थी, और वो सदमा था, क्या वो मित्सुओ से कभी दोबारा बात कर पाएगी या फिर नहीं। अब होना क्या था, सुमीरे के लिए बात बहुत बड़ी थी। इसके बाद वो किसी से बात करने की लायक नहीं रही। उसके अगले ही दिन सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आखिर ऐसे माहौल में वहाँ रहना भी कौन चाहेगा। मित्सुओ के मॉम डैड भी उस जगह से निकल जाते हैं। उजुमुकी मित्सुओ के मॉम डैड से वादा करता है कि वो उनके हर टाइम पास रहेगा और उनसे वो ये भी कहता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे बेझिझक बता दीजिएगा। ये मत सोचिएगा मित्सुओ नहीं है तो हम अकेले हैं, अगर आपका एक बेटा नहीं है तो आपका दूसरा बेटा आपके पास है। और इतना कहकर उजुमुकी ने भरोसा देकर वहाँ से चले जाता है। सुमीरे की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसी हालत में सुमीरे के मॉम डैड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं।
सुमीरे कई दिनों तक, ऑलमोस्ट 20 दिनों तक अपने रूम में ही बंद रहती है, किसी से कुछ बात नहीं करती, बस एक ही बात जपती रहती है, रटती रहती है, मुझे मित्सो के पास जाना है, मुझे मित्सो के पास जाना है, मुझे मित्सो के पास लेके जाओ। उसके मन में बस एक ही शख्स था, वो था मित्सो, मित्सो और बस मित्सो। जब 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद सुमीरे की हालत थोड़ी सी सही होती है, तो एक दिन सुमीरे के डैड डिसाइड करते हैं कि वो सुमीरे से जाके बात करेंगे। सुमीरे की मॉम सुमीरे के डैड से बहुत कहती है, प्लीज़ आप सुमीरे से इस टाइम पर ये बात मत कीजिए, वो दोबारा सदमे में जा सकती है, प्लीज़ डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन सुमीरे के डैड बात करना चाहते रहे। वो सुमीरे के पास जाते हैं और बोलते हैं, सुमीरे बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। जैसा कि तुम जानती हो मित्सो कोमा में जा चुका है और हम नहीं जानते वो कब तक होश में आएगा। मेरी हाल ही में मित्सो के डैड से बात हुई थी और उन्होंने कहा मित्सो की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। मित्सो का क्या होगा हम नहीं जानते। तभी सुमीरे कहती है, मित्सो का क्या होगा ये मैं जानती हूँ, वो ठीक हो जाएगा और मेरे पास लौट कर आ जाएगा, ये मैं जानती हूँ। वो इसी बात को रटने लगती है। सुमीरे की मॉम कहती हैं, प्लीज़ आप सुमीरे से बात मत कीजिए, देखिए उसे फिर से क्या हो रहा है। सुमीरे के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे बात करने दो। देखो सुमीरे बेटा, मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। हम नहीं जानते मित्सो ठीक होगा या फिर नहीं, तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम्हें आखिर करना क्या है। सुमीरे कहती है, हाँ मैं फ़ैसला करती हूँ मुझे करना क्या है। आखिर सुमीरे क्या फ़ैसला करेगी, अब ये जानने के लिए हमें 3 साल से 4 साल आगे जाना होगा। तो 4 साल बाद हम एक बहुत ज़्यादा डैशिंग लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ को कमांड दे रही होती है, जल्दी जल्दी काम कीजिए, हमारी कंपनी का उसूल है पैसों का नुकसान झेल सकते हैं लेकिन समय का नहीं, इसलिए जल्दी काम कीजिए। और वो डैशिंग लेडी कोई और नहीं सुमीरे ही थी। तभी सुमीरे भी अपना ऑफिस लीव करती है और पहुंच जाती है अपने सबसे करीबी शख्स मित्सो के पास। हाँ, उसने फैसला किया वो मित्सो का इंतज़ार करेगी, मित्सो के ठीक होने का इंतज़ार करेगी। इन 4 सालों में मित्सो की हालत जैसी की तैसी थी, लेकिन सुमीरे की उम्मीद उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया था। शायद अगर सुमीरे मित्सो के मॉम डैड के पास नहीं पहुंचती तो उनकी उम्मीद तो कब की टूट जाती, लेकिन सुमीरे ने उनकी उम्मीद को बनाए रखा और हमेशा कहती रही मित्सो ठीक हो जाएगा और हमारे पास लौट के आ जाएगा। सुमीरे के मॉम डैड भी सुमीरे के सपोर्ट में थे, वो बस सुमीरे का फैसला जानना चाहते रहे, अपना फैसला उसके ऊपर थोपना नहीं चाहते थे। सुमीरे आज मित्सो के पूरे बिजनेस को संभाल रही थी मित्सो के नक्शे कदमों पर, और आज मित्सो का बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा था। सुमीरे जैसे मित्सो के पास पहुंचती है वो उसके यहाँ समय बिताती है। सुमीरे का वो दिन मित्सो के साथ कुछ अच्छा नहीं जाता, क्योंकि जब मित्सो की मॉम डॉक्टर की कही हुई बात सुमीरे को बताती हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मित्सो की हालत बिगड़ गई है थोड़ी सी, तो सुमीरे का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से ऐसे ही मूड को लेकर चली जाती है। सुमीरे अपने घर पहुँचती है और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेती है और फूट कर रोने लगती है। आखिर कितना इंतज़ार, आखिर मैं और कितना इंतज़ार करूँ मित्सो, कब लौटोगे तुम मेरे पास। और फिक्र मत करो मित्सो, तुम्हारे कातिल तक तो मैं पहुँच के ही रहूँगी। तभी सीन शिफ्ट होता है मित्सो के कातिल के ऊपर और वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, मित्सो को तो मैंने रास्ते से हटा दिया, उसका होना या फिर ना होना एक ही बात है, लेकिन ये सुमीरे, इसको मैं चाह कर भी रास्ते से नहीं हटा सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं सुमीरे का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो कर ही दूंगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर ये कातिल है कौन, आखिर ये इंसान चाहता क्या है। आई नो गाइज, मैंने कहा था पार्ट 6 लास्ट होगा, बट मैं पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि यार ये स्टोरी बहुत अमेजिंग रहने वाली है। देखो ऑलमोस्ट 90 मिनट का वीडियो रहा है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा वर्ड मिसमैच हुआ था और उसके लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा अच्छा होता, बुरा लगा बुरा बताओ। और यार नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लो ताकि तुम लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड अगेन सॉरी फॉर वर्ड्स मिसमैचिंग, यार क्या करूँ, थोड़ा जल्दी रहता है तो गलती हो जाती है और दोबारा करना मेरी बस की बात नहीं हो पाती है। तो आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। तो आई मेट यू नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल माय डियर हार्टेड, सायोनारा।